दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव की तारीख भी तय हो चुकी है, यानी कि हो गई थी। मेयर मिलने की पूरी संभावना भी थी। लग तो यही रहा था कि अब मेयर पर से सस्पेंस भी हट जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन मेयर को लेकर सस्पेंस अभी भी कायम है, क्योंकि आज मेयर चुनाव से पहले आम महाभारत हो गई। मेयर चुनाव से पहले ही एमसीडी में जमकर हंगामा हो गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए और ऐसे वैसे नहीं, अस्पताल पहुंचे हुए हैं, इतना भिड़े हैं। दोनों पार्टियों के पार्षदों के बीच हाथापाई हुई, मारपीट हुई, कुर्सियां चली, कपड़े फटे, सब हुआ। पीठासीन अधिकारी ने सबसे पहले एलजी की ओर से मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने की बात कही और फिर एमसीडी में दे दनादन शुरू हो गया। अब सवाल क्या है? सवाल यही है कि आखिर सिविक सेंटर में क्यों टूट गई मर्यादा? सड़क और सदन में फर्क नहीं बचा? क्यों? जनता की ओर से चुने गए जनप्रतिनिधियों ने मर्यादा को क्यों तोड़ दिया? क्या एमसीडी में खेला हो गया? आप 134, 104, 9 और 3 तक उलझे रह गए। क्या यही है गणित? शायद नहीं। इसे समझाने की कोशिश करेंगे कि एमसीडी में हुई दे दनादन सुनियोजित थी। एलजी ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया, ये उनका दावा है। पीठासीन अधिकारी को नियुक्त करने का उनका अधिकार है और पीठासीन अधिकारी जिसे चाहे शपथ दिला सकता है, ये उसका अधिकार है। फिर इतनी लड़ाई क्यों हो गई? ये दे दनादन क्यों हो गया? समझने की कोशिश करेंगे आज बहस में। कि जो बहुमत में है वही हंगामा कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग, इनके लोग, कुछ पार्षद वो ब्लेड लेकर के ऐसी स्थिति में ये जो गुंडों का चरित्र है, गुंडा पार्टी का, वो दिखा रहे हैं। मैं बहुत हैरान हूं कि जो बहुमत में है वही चुनाव से क्यों भागना चाह रहा है। तो ये क्या इनका चरित्र है? थोड़े थे तो थोड़ा हंगामा था, 134 हो गए तो ऐसा हंगामा बरपा दिया है। दिल्ली की जनता ने नगर निगम के चुनाव में 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को बाहर किया है। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को सदन चलाने का, एमसीडी में काम करने का मौका दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये पचा नहीं पा रही है, वो स्वीकार नहीं कर पा रही है। और जब वो स्वीकार नहीं कर पा रही है तो उसके लिए संविधान की धज्जियां उड़ा करके, जो नियम और परंपरा है एमसीडी के अंदर, सदन के अंदर, उसकी धज्जियां उड़ा करके 3 तिकड़म से सदन के अंदर प्रवेश करना चाहती है, जिसके 3 उदाहरण साफ साफ दिखे हैं। पहली बात कि अब तक दिल्ली के अंदर नगर निगम में सदन की परंपरा रही है कि जो सीनियर मोस्ट पार्षद होता है वो प्रोटेम अधिकारी बनता है। उन्होंने, सरकार ने नाम भेजे सबसे सीनियर मोस्ट का, उसका जो है गुंडागर्दी करते हुए उसके नाम को खारिज कर दिया गया। जबरदस्ती एक जूनियर को वहां पर अधिकारी बना दिया गया। हमारी भाजपा की महिला पार्षद हैं, इनके बाल खींचे गए आम आदमी पार्टी के पुरुष पार्षदों द्वारा, इनको मारा गया, दुर्व्यवहार किया गया। आप इनका हाथ देखेंगे, यहाँ पर ब्लेड मारा गया। ब्लेड अंदर था पार्षदों के पास? हाँ हाँ, देखो ये नोकीली चीज, और ये पुलिस वाला का रुमाल फाड़ा है, फिर मैंने नहीं रुके ना। मारा, यहाँ पर इनके हाथ से खून आया है, शराब पीकर आए हैं। ये पहले दिन आम आदमी पार्टी की क्या सोच है वो हमें दिखा रहा है, और कैसे हमारी महिला पार्षदों को मार रहा है। ये आप अपने, क्या इनके ऊपर में बीती है। मैं चाहता हूँ कमिश्नर अंदर की सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग या अंदर मोबाइल से जितनी भी रिकॉर्डिंग कोई हुई है वो सारी निकाले। कौन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे ये जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, और ये सोची समझी साजिश है। भाजपा गुंडागर्दी, पूरा देश जानता है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। ये गुंडे मवाली लोग हैं, ये नंबर 1 के चोर भ्रष्टाचारी लोग हैं। 15 साल तक दिल्ली के लोगों को इन्होंने लूटने का काम किया, और अब दिल्ली के लोगों ने, जब चुनाव हुआ तो दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना, और आज जब आम आदमी पार्टी को चुना तो भारतीय जनता पार्टी ने सारे हथकंडे अपना लिए। दिल्ली में चुनाव 6 महीने टाल दिए, दिल्ली के अंदर डिलिमिटेशन करा लिया, अपने हिसाब से सीटें बना ली, तब भी कुछ हासिल नहीं हुआ। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया। निगम का एक्ट कहता है कि पीठासीन अधिकारी बनेगा, प्रेसिडिंग ऑफिसर बनेगा, उसको ना बनाकर अपने भाजपा के एक उसको बनाने का काम किया, जो असंवैधानिक रूप से करने का काम किया। उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 10 नॉमिनेट काउंसलर लेके आए, और उन्होंने बिना सरकार, हमेशा सरकार नॉमिनेट काउंसलर की लिस्ट भेजती है। एक चुनी हुई सरकार को, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की चुनी हुई सरकार को बाईपास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फाइल सीधा भेजने
भेजने का काम किया और उसको अप्रूव करके सदन में भेजने का काम किया। और आज जब इनका उससे भी पेट नहीं भरा तो इन लोगों ने आज नॉमिनेट काउंसलर की मेयर के चुनाव में वोटिंग कराने का वो लेके आए, उनकी शपथ कराने का काम किया, जो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। नॉमिनेटेड पार्षदों को पहले ओथ दिलवानी है तो इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। इनको एक्टर होना चाहिए था, गलत जगह बैठे हैं। कभी आपने देखा है कि सत्ता पक्ष विरोध करता है? सत्ता पक्ष विरोध कर रहा है, वो कह रहे संख्या बल आपके पास, को डर किस बात का है जी? बना लेते अपना मेयर, क्यों वोटिंग नहीं होने दे रहे? कि सबको सद्बुद्धि दे। दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी अनोखी बॉडी नहीं है, ऑटोनॉमस बॉडी है, अपने निर्णय ले सकती है। दिल्ली सरकार का वो कोई विभाग नहीं है, ना ही सबसर्विएंट बॉडी है, अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है। और दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर आप नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के अधिकार क्षेत्र में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। किस बात का डर है जी? देखिए, हमारा ये कहना है कि दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को चुन के भेजा है और दिल्ली वाले एमसीडी में एक बदलाव चाहते हैं। तो इसलिए मेरा भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह है कि लोकतंत्र का सम्मान कीजिए। मेरा कांग्रेस पार्टी से भी आग्रह है कि अपनी सेटिंग छोड़ दीजिए, अपनी डील मेकिंग छोड़ दीजिए और जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनवाने का में सहायता करिए। भारतीय जनता पार्टी से डील मत करिए। पहले तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जो है वो हमेशा की तरह सामने आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बदमाशी, जिस तरह की गुंडागर्दी, असंवैधानिक तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ जिस तरीके करते आई है, उसका दोबारा जो है नमूना यहाँ देखने को मिला। जैसे एल्डरमैन जो है एलजी साहब ने डायरेक्टली पहले नॉमिनेट कर दिए। एल्डरमैन नॉमिनेट करने के बाद आज जो है डायरेक्टली उनकी जो सबसे पहले शपथ जो है एल्डरमैन की दिलाई जा रही है। आज तक एमसीडी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सबसे पहले जो है जो हमारे चुने हुए पार्षद है उनकी शपथ होती है, उसके बाद जो है बाकी पार्षदों की शपथ होती है। लेकिन जो है सबसे पहले आज उन्होंने एल्डरमैन की शपथ दिलाई और एल्डरमैन की शपथ दिलाने के बाद इनकी मंशा ये थी कि उसके जो है वोटिंग राइट मिल जाता।